ट्रिगोनो पार्ट 3 वीडियो। इससे पहले पार्ट 2 बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख सकते हैं जाके। आज हम लोग चतुर्थांश के बारे में बात कर रहे हैं। चतुर्थांश बोले तो क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड। एक बात मुझे आप बताओ, सोचो आप पहले आप सोचो कि मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसको क्यों बोला, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको। इसका सिंपल सा रीज़न है कि आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज जब हम लोग चलते हैं तो एंगल क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होता है। अब मुझे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पते हैं और उसमें कौन कौन सा रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस होगा, किसका एंगल, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। ऑल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग साइन उठाते हैं एस, इसमें कौन सा एंगल पॉजिटिव होगा? साइन। और इसका रिवर्स क्या होता है? कॉसेक। 2 से हम लोग 10 उठाते हैं, 10 और कॉट, सी, कॉस एंड सेक। इसका क्या मतलब हुआ? इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें 10 पॉजिटिव और इसमें कॉस पॉजिटिव। सबका अपना पर रेंज भी होता है। ये तो 90 डिग्री, तो 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। कोई दिक्कत? ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, सिंपल से याद रखना है। अब मुझे कुछ फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला हम बताते हैं, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहला फॉर्मूला। दूसरा, हाँ, इसे एक काम आप कर सकते हैं, इसे 2 फॉर्मूला निकलेंगे, एक साइन के लिए, दूसरा कॉस के लिए। आप मुझे बना के दिखाओगे। दूसरा, 10 स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ से 2 फॉर्मूला निकलेंगे, आप लोग को बना के दिखाना है। नेक्स्ट, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से फिर निकलेंगे आपको 2 फॉर्मूला, एक टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और दूसरा क्या निकलेगा? कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। कोणात्मक गुणा की है, सिंपल सी बात है, देख लीजिए। सेक थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से फिर आप 2 फॉर्मूला निकाल के मुझे सेंड करोगे। कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ से मुझे 2 फॉर्मूला निकाल के आप लोग सेंड करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। किन्हीं की कोई परेशानी है
आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आगे। अब निगेटिव एंगल आइडेंटिटी, क्या है निगेटिव एंगल का, देखते हैं। साइन माइनस थीटा, साइन थीटा बहुत ही उपयोगी फॉर्मूला है, याद आपको रखना ही पड़ेगा। कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, याद करने का भी ट्रिक है, बता दूंगा। टेन माइनस थीटा क्या हो जाएंगे, माइनस टेन थीटा, सॉरी ये माइनस ये प्लस होंगे। कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब अपने पास ट्रिक है याद रखने के लिए, बता दूं ट्रिक। चलिए देखते हैं। अब मुझे बताओ, थीटा ये हुआ, थीटा इसके ऊपर थीटा, इसके नीचे माइनस थीटा, इसके यहाँ से थीटा दिए मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये थीटा, नीचे आएंगे तो माइनस थीटा, तो बात सही है। अब देखते हैं कि साइन माइनस थीटा, साइन थीटा किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, साइन माइनस थीटा तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, और हम जानते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन सा एंगल प्लस प्लस होता है, कॉस थीटा। इट मीन्स जितना भी कॉस और सेक को छोड़ के जितना भी रेशियोज आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। देखते हैं, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा तो इसी कोऑर्डिनेट में आएंगे, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में हम जानते हैं कि कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। टेन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा जब फोर्थ कोऑर्डिनेट में आते हैं तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में टेन क्या है, निगेटिव है, निगेटिव। सिमिलरली सेक माइनस थीटा, देखो तो सेक क्या है, सेक तो फोर्थ कोऑर्डिनेट का आता है, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हो गई याद, एक दो बार रिपीट कीजिए, हो जाएंगे याद। अब एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन। इफ टेन थीटा इक्वल टू -5/3 and theta is in quadrant 2, find each function, सभी का वैल्यू निकालना है। ओके लेट्स डू। कौन कौन सा है, सेक थीटा, साइन थीटा, कॉट माइनस थीटा। देखते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन का वैल्यू तो नेगेटिव होता ही होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जानते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वैल्यू रख दो टेन थीटा का, -5/3 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 25/9 प्लस का 1, तो 25 + 9/9 कितना हो रहा है, 34/9। अब मुझे बताओ सेक थीटा बराबर क्या होगा, +-34/9, +-34/9, बट according to question theta lies in second quadrant। क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा बोल रहा है किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है,
तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम मुझे ये पता लगाना है कि सेक पॉजिटिव होता है या निगेटिव। देखते हैं, देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट तो ये है, इसमें तो साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि जो सेक थीटा है वो क्या होगा, नेगेटिव होंगे। देयरफॉर सेक थीटा इक्वल टू -34/9। अब आपको बना के दिखाना है साइन और कॉट का। ओके, एक क्वेश्चन और है, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन पूछेगा एग्जाम में नहीं। कहता है cos x को tan x के रूप में रिप्रेजेंट कीजिए। कर देते हैं, क्या दिक्कत है। एज वी नो, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ तो एंगल x में दिखाना है, 1 लिख दीजिए। tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x, कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्स कर सकते हैं तो कर दीजिए रिवर्स, अगर नहीं भी करते हैं तो क्या दिक्कत है। देखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और क्या हो सकता है 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स। सेक एक्स हम जानते हैं कि देखिए यहां से सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, यहां से हमको निकालना है यदि सेक थीटा तो क्या हो सकता है 1 बाय, आपको होमवर्क में दिए थे लेकिन मैंने बता दिया। चलिए अब मुझे बताओ कोणात्मक गुण आता है जी, तो करो ना। हो गया, इसीलिए 1 बाय 1 प्लस स्क्वायर एक्स रिप्रेजेंट हो गया। देखो ना, कॉस 10 के रूप में रिप्रेजेंट हो गया। एक्सप्रेस कॉस एक्स इन टर्म ऑफ 10x, कॉस एक्स को 10x के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। तो इस प्रकार बाबू आपका जो हुआ ये यूनिट हो गया फिनिश। अब आप लोग यूनिट 5 का सी एक्सरसाइज कंप्लीट करके व्हाट्सएप करेंगे। क्वेश्चन दे देता हूं, देख लीजिए। देख लिया क्वेश्चन, आंसर भी दे दूं। ओके, चलिए थैंक यू।